हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन एरा फैन फिक्शन में। एंड मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। इस स्टोरी का नाम है स्लीपिंग डैडी। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये फनी होने वाली है। तो बिना किसी देर के चलिए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को स्टोरी कैसी लग रही है। तो बिना किसी देर के हम इस फनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेइंग का घर छोटा सा था, लेकिन उसमें जिंदगी की सारे मसालेदार चीजें भरी हुई थी। एक कमरा, एक किचन और एक छोटा सा हॉल रूम जहां हमेशा ही टीवी ऑन रहता था। विंग की फैमिली में खुद विंग और उसकी मॉम थी। विंग की मॉम को, जिन्हें सब मिसेस वेई कहते थे, वो लोकल स्कूल की टीचर थी। वो दिन भर बच्चों को पढ़ाती थी और घर आकर खाना बनाती थी और साथ ही शाम को विंग को लेक्चर भी देती थी। विंग वो 25 साल का था, ग्रेजुएटेड था, लेकिन अभी कोई परमानेंट जॉब उसकी नहीं लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो कोशिश नहीं करता था, वो काफ़ी कोशिश करता था, लेकिन उसे अपना मनचाहा जॉब मिलता नहीं था और जो मिलता था, वो उसे पसंद आता नहीं था। इसी कारण वो अभी भी अपनी जॉब को ढूँढ रहा है ताकि उसे कोई बढ़िया जॉब मिले और वो वहाँ सेट हो जाए। पर वो खाली नहीं बैठता था, वो फ्रीलांसिंग करता था। कभी वेब डिज़ाइन कर देता था और कभी ग्राफ़िक्स भी। लेकिन उसकी मम्मा के लिए ये सब बहाने थे। और वो हमेशा विंग से कहती थी, देखो बेटा, तुम दिन भर कंप्यूटर पर बैठे रहते हो ना, जॉब ना ही कोई प्लानिंग, क्या होगा तुम्हारा? कुछ तो सीखो, कुछ तो करो। हाँ। और वो देखो, वो पड़ोस वाला लड़का, क्या नाम है उसका? हाँ, लैन वांगजी। कितना परफेक्ट है। सुबह 6 बजे उठता है, जिम करता है, 9 बजे ऑफिस चला जाता है, शाम को घर आता है और वो चेहरा जैसे कोई जैसे कोई फिल्म स्टार हो। और तुम कब सीखोगे? हाँ, बोलो। विंग की मम्मी किचन में सब्जी काटते हुए ये सब विंग को सुना रही थी। ये आज की कोई नई बात नहीं थी, ये विंग की मम्मी की डेली रूटीन में शामिल थी। वो हमेशा ही विंग को ऐसे ही ताने दिया करती थी। और वहीं विंग, जो अपनी मम्मी के ताने सुन सुनकर पक चुका था, वो इस वक्त सोफे पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। और वो वहीं से चिल्लाता है, अरे मम्मा, वो लैन वांगजी वो तो रोबोट है, इंसान कहाँ है? मैंने देखा है, कभी हंसता ही नहीं, कभी बात नहीं करता, बस स्ट्रेयर करता रहता है। और हाँ, उसकी कार, वो भी परफेक्ट है, चमचमाती हुई। लेकिन मम्मी, मैं खुश हूं ना, मुझे क्या ज़रूरत है इन सब की? और हाँ, खासकर उसकी तरह बनने की मुझे नहीं बनना है, एक चलता फिरता रोबोट। ओके। वेइंग की बात को सुनकर मिसेस वेइंग ने चाकू जोर से पटका और बोला, खुश? तू खुश है? अरे 6 महीने पहले जब वो यहाँ शिफ्ट हुआ था, तब से मैं देख रही हूँ उसकी फैमिली कितनी अच्छी है। उसका एक भाई भी है जिसका नाम लैन सुई है, वो भी कितना बड़ा अफ़सर है। और वांगजी, वो आईटी कंपनी में मैनेजर है, सैलरी लाखों में है उसकी। और तू महीने में सिर्फ 20,000 कमा कर खुश है, निकम्मा कहीं का। और ऊपर से तेरा वो दोस्त जियांग चैंग, वो तो कम से कम बिज़नेस कर रहा है, लेकिन तू तू तो पूरा का पूरा बेकार है। ये सुनकर विंग ने अपनी आँखें घुमाई। जियांग चैंग विंग का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन विंग की मम्मी उसे भी ताना मारने का बहाना ला ही लेती थी कहीं से। जियांग चैंग बहुत बढ़िया था और वो अच्छे से कमाता भी था, साथ ही कंपनी में जॉब भी करता था। लेकिन विंग की माँ उसे भी ताना मारने का बहाना बना ही लेती थी। मिसेस विंग फिर कुछ बोलने ही वाली थी कि विंग ने कहा, मम्मा, जियांग चैंग का नाम मत लो, वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरे साथ ही बड़ा हुआ है। और हाँ, वो लैन वांगजी, मेरे सामने उस निकम्मे का नाम मत लिया करो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उससे चिढ़ मचती है। उसकी शक्ल से, उसके काम से, उसके परफेक्ट होने से, उसकी हर एक चीज़ से मुझे चिढ़ मचती है मम्मा। तो खबरदार, जो मुझे
उसका नाम लेकर आपने ताना मारा तो। ये सुनकर विंग की मम्मी तमतमाते हुए आकर बोलती है, वाह 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 वाह! तो नवाब साहब को चिढ़ मचती है। क्यों चिढ़ नहीं मचेगी? तुम उसके सामने टिक जो नहीं सकते, इसलिए तुम्हें चिढ़ मचती है। इस बात पर विंग तो गुस्से से आग बबूला हो गया था और वो बोलता है, मम्मा, आप मेरी मम्मा हो कि उसकी मम्मा हो? जिस पर विंग की मम्मी बोलती है, अच्छा होता कि मैं उसकी मम्मा होती तो कम से कम मुझे तुम जैसे निकम्मे बेटे को झेलना तो नहीं पड़ता। समझे बेवकूफ कहीं के। ये कहकर विंग की मम्मी गुस्सा हो जाती है और विंग भी गुस्सा हो जाता है। पर विंग थोड़ा सैंटी हो गया था क्योंकि ये हर बार का था। वांगची को लेकर विंग की मम्मी उसे हमेशा ही ताना मारा करती थी। जब विंग की मम्मी देखती है कि विंग सैंटी हो गया है, तो वो विंग को कुछ बोलने ही वाली थी कि विंग बोलता है, मम्मा, आपको लैन वांगची क्यों पसंद है? मैं जब भी बाहर निकलता हूँ वो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। एक बार तो मैंने उसे हेलो बोला था और वो बस सर हिलाकर वहां से चला गया था। उसकी शक्ल, मुझे नफरत है उसकी शक्ल से। दरअसल सच तो ये था कि विंग को लैन वांगजी से बहुत ज्यादा जलन होती थी। लैन वांगजी, वो लड़का लंबा था, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। सफ़ेद शर्ट में वो ऐसा लगता था जैसे कोई प्रिंस हो। उसके बाल हमेशा परफेक्ट रहता था, चेहरा क्लीन, सेफ और वो उसकी आँखें सुनहरी थी। सुनहरी आँखें इतनी खूबसूरत लगती थी, लेकिन विंग को लगता था कि वो बस शो ऑफ करता है। माँ, आप क्यों क्यों उसकी तारीफ़ करती हो? ऐसा लगता है जैसे जैसे उसे आप अपना दामाद बनाना चाहती हो। इस बात पर रीन की माँ हंस पड़ी और बोला, अरे काश, काश मैं कर पाती, लेकिन तू तो एक लड़का है। वैसे अगर कोई लड़की होती तो जरूर करती, लेकिन तुझे तो कोई लड़की मिलेगी भी नहीं ऐसा मुझे लगता है। देख, वांगजी जैसा बन, तो जरूर तेरे पीछे लड़कियां मंडराएंगी, समझे? ये सुनकर वेइंग ने तकिया फेंका और बोला, बस माँ, बस बहुत हो गया। आज से मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, सीधे मुंह तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर विंग की माँ भी मुंह फुलाकर किचन में वापस चली गई थी और विंग ने तो वैसे भी मुंह फुला रखा था। अब लगभग शाम के समय विंग बाहर बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था और इधर-उधर अपनी शक्ल फिरा-फिरा कर चीजें देख रहा था कि तभी नीचे लैन वांगची की कार आई और लैन वांगजी उसमें से उतरा। लैन वांगजी ने सूट पहन रखा था। उसके लैपटॉप बैग उसके कंधे पर थी। पर विंग, जिसकी नजर उस पर टिकी हुई थी, विंग ऊपर से उसे देख रहा था और चिढ़ते हुए वो बोलता है, हाँ हाँ, परफेक्ट मिस्टर, जाओ अपने परफेक्ट घर में। जैसे ही वांगजी ने ये सुना, उसने ऊपर देखा और उसकी नजरें विंग की नजरों से मिल गई। विंग ने मुंह फेर लिया तुरंत ही, लेकिन वो अंदर से सोच रहा था, क्या आंखें हैं यार इसकी। लेकिन नहीं, मैं चिढ़ता हूँ उससे, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ। ये कहकर विंग अपने बारे में ही सोच रहा था। अब रात का खाना खाकर विंग की मम्मी बोली, बेटा विंग, कल मुझे 10 दिनों के लिए आंटी के यहाँ जाना है। वो काफी बीमार है। मुझे उनका कॉल आया था। तुम घर सँभाल लोगे ना? बोलो, खाना बाहर से मत मँगाना, फ्रिज में रखा हुआ है, बना लेना। और हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने स्टोर करके रख दी है ताकि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो, समझ गए? जिस पर विंग तो खुश हो गया था और उसने बोला, ओके माँ, ओके, आप जाओ, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक से रहूँगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ के जाते ही उसकी ज़िंदगी में एक नींद का भूत आने वाला था, वो भी पिंक अंडरवियर वाला। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ी अतरंगी है ये स्टोरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डे उसकी मम्मी यानी कि विंग की मम्मी जा चुकी थी। विंग की मम्मी के जाने के बाद घर में अजीब-सी एक खामोशी छा गई थी। विंग को लग रहा था जैसे पूरा घर उसकी साँसों की आवाज़ से गूंज रहा हो और उसे खुद ही अपनी साँसों की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी सुनाई दे रही थी। वो सुबह उठा और उसने ब्रश किया, नाश्ता बनाया, ब्रेड पर जैम लगाकर खाया, फिर कंप्यूटर खोला, कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स देखे, लेकिन उसका किसी भी चीज़ पर मन नहीं लग रहा था। बार-बार वो सोच रहा था, अब घर अकेला है, मज़ा नहीं आएगा। मम्मा होती है तो उसके ताने सुनकर कानों को चैन मिलता है, पर अभी 10 दिनों तक उनके ताने भी मुझे सुनने को नहीं मिलेंगे और मुझे खुश होने की जगह मैं तो बोर हो रहा हूँ।
ये सोचकर विंग बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। अब दिन बीत रहे थे। शाम को जियांग चैंग आया विंग से मिलने। दोनों कुछ देर तक घर में बैठे बातें की और फिर बाहर जाकर चाय वगैरह पी। उन्होंने एक दूसरे से अपनी जिंदगी की पुरानी बातें भी याद की। जियांग चैंग ने विंग से पूछा, भाई तुम्हारी मम्मी तो चली गई, यानी कि आंटी चली गई, अब तो तू घर का राजा बन गया है, तो घर में तू अकेले रह के क्या पार्टी कर रहा है, हाँ? इस बात पर विंग हंस पड़ा और हंसकर बोला, अरे यार कहाँ की पार्टी, मैं तो सोच रहा हूँ रात भर नेटफ्लिक्स में मूवीज देखूंगा और कोई लड़की बुलाकर मजे करूंगा। और क्या, है ना? ये मौका तो चौका मारने के लिए है। इस बात पर जियांग चैंग ने आंख मारी और बोला, लड़की लड़की वड़की का चक्कर छोड़ भाई, तू तो लैन वांगजी की तरह परफेक्ट बनने की सोच रहा था, उसका क्या हुआ? इस बात पर विंग चिढ़ते हुए बोला, देख मम्मी तो चली गई है, अब तू मम्मी का रोल मत निभा, समझे? खबरदार जो उस वांगजी का नाम लिया मेरे सामने तो। इस बात पर विंग बोला, अरे चिढ़ क्यों रहा है, वो देख अभी भी घर आ गया होगा वो, चल देखते हैं। इस पर विंग मुंह बनाता है और बोलता है, उस रोबोट का नाम मत ले, मुझे चिढ़ मचती है, समझे? विंग को गुस्सा होते देखकर जियांग चैंग बोलता है, अच्छा भाई ठीक है चिढ़ मत, चल कुछ और खाते हैं। ऐसा कहकर वो बाहर की चीजें यानी कि अनाप शनाप चीजें खाने लगते हैं। काफी देर तक मजा कर लेने के बाद जियांग चैंग वहां से चला गया और विंग भी आ गया। अब रात हो गई थी। विंग आया, उसने डिनर बाहर ही कर लिया था, तो उसने कुछ किया नहीं। उसने शावर लिया एंड अपने कपड़े बदले, घर को अच्छे से लॉक किया और फिर विंग ने लाइट बंद कर दी और अपने बेड पर लेट गया और फोन में एक हॉरर मूवी लगाई। लेकिन 20 मिनट में ही उसे नींद आने लगी और मूवी चलती रही और वो सो गया। अब लगभग आधी रात के आसपास कुछ खटखट की आवाज आने लगी। विंग ने करवट बदली, उसे लगा शायद हवा की आवाज होगी, खिड़की खुली रह गई होगी शायद, वो नींद में था। और फिर सरसराहट की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अपने कपड़े फड़फड़ा रहा हो। विंग ने आंखें खोली। उसके कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी खिड़की से, और खिड़की के पास एक साया उसे खड़ा हुआ नजर आया, लंबा और शांत। जैसे ही विंग ने ये देखा, विंग का दिल धड़क के रह गया। उसने पूछा, कौन? वो साया मुड़ा और चांदनी में वो चेहरा विंग को साफ साफ नजर आया। वो और कोई नहीं, लैन वांगची था। उसने सफेद शर्ट पहन रखा था, उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जो आम तौर पर परफेक्ट लगते थे लेकिन आज बिखरे हुए थे। लेकिन उसकी आंखें खुली नहीं थी, बंद थी, जैसे वो सो रहा हो। विंग ने ये देखा और उसने वांगची को आवाज दी, वांगजी, वांगजी। लेकिन वांगजी वहीं खड़ा रहा। विंग उठा और उठकर बैठ गया। फिर उसने कहा, लैंसन, तो तुम यहाँ यहाँ कैसे, कब, कहाँ कहाँ से आ गए? लेकिन वांगजी ने विंग के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया और बस वो धीरे धीरे बैट की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर विंग डर से पीछे हटने लगा और बोला, अरे भाई क्या 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 कर रहे हो? ऐसे मत 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 डराओ मुझे। लेकिन अगले ही सेकंड में वांगजी ने विंग के कंधे पकड़ लिए और विंग विंग का टी शर्ट ऊपर खींच लिया। ए, क्या कर रहे हो? अबे पागल, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, क्या कर रहा है? ऐसे कहकर विंग चीखने लगा था। लेकिन वांगची पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। वांगची ने बिना बोले ही विंग की टी शर्ट फाड़ दी और सारे बटन उड़ गए। ये देखकर विंग चीखा, कमीना छोड़, क्या कर रहा है मेरे साथ? मेरा चीराटन क्यों कर रहा है? लेकिन वांगची, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मशीन था। विंग ने ढेर सारी गालियां बकना शुरू कर दिया, लेकिन वांगजी ने पहले तो विंग की टी शर्ट फाड़ दी, फिर उसके पैंट भी निकाल दिए एंड देन लास्ट में विंग को पूरी तरीके से नेगेट कर दिया और विंग को पैड पर पटक दिया। जब तक विंग अपने आप को छुपाता और वांगजी को ढेर सारी गालियां बकता, वांगजी खुद भी पूरी तरीके से नेगेट हो चुका था। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विंग घबराने लगा और कपकपाते हुए वांगजी से कहा, क्या क्या करना चाहते हो? हाँ, शर्म नहीं है? मेरे साथ ऐसा 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 क्यों? इतना कहा ही था कि वांगजी सीधा विंग पर टूट पड़ा और वो उसके साथ सब कुछ करने लगा। यानी कि वांगजी विंग के साथ इंटीमेट होने लगा। उसने विंग को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था। उसने
जो विंग के पैर हैं उसे स्प्रेड किया और तुरंत ही खुद को पुश कर दिया। वो वो बहुत ही तेज़ी के साथ विंग के साथ इंटीमेट होने लगा था। विंग चीख पड़ा था और सब कुछ इतना तेज़ हुआ, इतना रफ़ हुआ कि विंग ने हाथ-पैर मारने की तो बहुत कोशिश की और एक ज़ोरदार थप्पड़ भी वांगजी के गाल पर मार दिया था। उस थप्पड़ की आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज गई थी और विंग चिल्लाता रह गया था, वांगजी रुक, रुक! और फिर विंग ने सुना कि वांगजी ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे ले रहा है। यानी कि उसने देखा कि वांगजी नींद में था, वो भी खर्राटे लेते हुए। विंग ठिठक गया, उसका हाथ अब भी हवा में था। वो सो रहा है? सच में सो रहा है? ये विंग सोच रहा था और घूर-घूर के वांगजी को देख रहा था, जिसकी आँखें बंद थी और उसके मुँह से खर्राटे की आवाज़ आ रही थी, वो भी बहुत तेज़ी के साथ। लेकिन विंग ये सब सोचने में मग्न था और वांगजी उसके साथ सब कुछ करने में। लेकिन जब तक विंग समझ पाता, वांगजी ने उसके साथ सारा क्रियाक्रम कर दिया था। विंग अब बिस्तर पर पड़ा हुआ था, वो भी फुल नेकेड। उसकी साँसें काफ़ी तेज़ थी, शरीर पर ढेर सारे बाइट के निशान थे और वो टूटे हुए गले से यानी कि टूटे हुए गले की आवाज़ से गालियाँ दे रहा था वांगजी को, हरामी कुत्ते का बच्चा, नींद में भी आकर मुझे क्यों क्यों मेरे साथ ये सब किया, कमीने इंसान, तूने मेरी इज़्ज़त लूट ली, अब मैं अपना मुँह किसको दिखाऊँगा? लेकिन वांगजी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वांगजी उठा, शांति से जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, फिर अपना पिंक अंडरवियर पहना। जी हाँ दोस्तों, पिंक अंडरवियर एकदम ब्राइट पिंक, वो ब्रांडेड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिल्क का है। फिर वांगजी ने अपने बचे हुए कपड़े अपने कंधे पर डाले और फिर मॉडल की तरह वॉक करते हुए खिड़की की तरफ गया। विंग ये देख रहा था और वो धीरे-धीरे किसी तरीके से उठकर खिड़की तक पहुंचा और उसने देखा बाहर चांदनी रात में वांगजी धीरे-धीरे नीचे उतर रहा था। बालकनी से वो कूदकर जा रहा था। ये देखकर विंग चिल्लाया और बोला, "एक कमीने रुक! तू पिंक अंडरवियर पहनता है, शर्म नहीं आती तुझे? पिंक, तू लड़की है क्या?" इस बात को सुनकर वांगजी रुक गया। एक सेकंड के लिए उसके कान लाल हो गए थे। दरअसल विंग ने ये जानबूझकर कहा था क्योंकि वो परखना चाहता था कि वांगजी जग रहा है कि सो रहा है। अगर वो रिएक्शन देता तो इसका मतलब वो जग रहा है और अगर नहीं देता तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ही विंग ने ये कहा, वांगजी रुक गया सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उसके कान लाल हो गए। चांदनी में सिर्फ ये दिख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो बस आगे बढ़ा और अपने घर की तरफ चला गया। दरवाज़ा खोला और अंदर गया और लाइट्स बंद कर दी। विंग खिड़की पर टिका रहा और उसकी सांसें तेज़ थी। ये क्या था? नींद में ये जानबूझकर कोई कोई नींद में कैसे कर सकता है? विंग ये सोच रहा था। उस रात वो सो नहीं पाया था। वो बार-बार यही सोचता रह गया था। विंग ने किसी तरीके से खुद को सँभाला था। कल सुबह मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा? यही विंग सोच रहा था। फिर उसने सोचा, गाली दूँगा उस कमीने को और मारूँगा और पूछूँगा भी कि ये क्यों किया उसने? ये लास्ट में विंग ने सोचा। फिर सुबह हुई। विंग किसी तरीके से उठा और उठते ही उसने वांगजी को गाली देना चालू कर दिया क्योंकि विंग के तन-बदन में दर्द हो रहा था। पर विंग ने किसी तरीके से खुद को सँभाला, दवा लिया और पूरे कमरे को साफ किया। पूरे कमरे में फटे कपड़े बिखरे हुए थे, बेडशीट खराब हो चुकी थी जिसे विंग ने बदला और फिर वो खुद को रेडी करके बाहर निकला तो लैन वांगजी अपनी कार में बैठकर ऑफिस जा रहा था। वांगजी ने विंग को भी देखा लेकिन ऐसे देखा वांगजी ने विंग को कि जैसे कल रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। बस एक छोटा-सा सर हिलाया विंग को देखकर ऐसा जैसे नमस्ते बोल रहा हो और चला गया। ये देखकर विंग का मुँह खुला का खुला रह गया। ये ज ज जानता नहीं? ये जानबूझकर अनजाना बन रहा है, कमीना कहीं का। विंग ने सीधा गाली ही दे दी थी। उस दिन वो पूरे दिन विंग का दिमाग उसी में अटका रहा था और रात को वो डरते-डरते सो रहा था। क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं इस बार भी वांगजी आ गया तो। ये जैसे ही वो सोच रहा था फिर से उसे कुछ आवाज़ आई। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसने बगल में पड़ा हुआ डंडा निकाला और धीरे-धीरे काँपते हुए पैरों से उस तरफ गया जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। पर उसने देखा कि वहाँ पर चूहा था। तो वो उसने गहरी साँस ली और बोला, हाँ, चूहा था
और फिर उसने डंडा उसकी जगह में रखा और जाकर सो गया। लेकिन बीच-बीच में उसकी नींद खुल भी रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं फिर से वांगजी का वो अवतार ना देख ले वैसे वाला। वो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन किसी तरीके से उसने वो रात काटी। अब सुबह हो चुकी थी। सुबह उठते ही विंग ने सबसे पहले खिड़की की तरफ देखा। बाहर लैन वांगजी की कार नहीं थी। इसका मतलब शायद वो ऑफिस जा चुका था। विंग ने ये देखकर राहत की सांस ली, लेकिन अंदर से उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई खालीपन हो। नहीं नहीं, उसने खुद को झटका और कल रात यानी कि जो उस रात हुआ था उसने वो सोचा। विंग ने मन में सोचा, उस रात जो हुआ था, क्या वो गलत था? क्या उसने नींद में किया था या जानबूझकर? लेकिन अभी भी मैं उससे चिढ़ता हूँ और हाँ, चिढ़ता रहूँगा, विंग ने ये सोचा। अब दिन भर वो घर पर ही रहा, फ्रिज से कुछ निकाल के खाया, टीवी देखा, लेकिन दिमाग में बार-बार वही सीन चल रहा था। वांगजी का वो खर्राटा, वो उसका पिंक अंडरवियर, वो उसके लाल कान और उसकी वो बड़बड़ाहट। कमीना, ये कहकर विंग बड़बड़ाया। पिंक, सच में वो पिंक? पिंक कौन पहनता है पिंक अंडरवेयर, वो भी इतना परफेक्ट लड़का। यह सोचकर विंग हंसने लगा था। शाम को जियांग चैंग का मैसेज आया, भाई आज पार्टी है, तुम्हारी मम्मी नहीं है ना? चलो चलते हैं फिर। विंग ने रिप्लाई किया, नहीं यार आज मूड नहीं है, मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। उधर से जियांग चैंग ने कहा, अरे क्या हुआ, कोई लड़की ने ठुकरा दिया क्या तुझे? इस पर विंग ने कहा, हाँ हाँ ठीक वैसा ही समझ तू। ये कहकर उसने अपना फोन रख दिया। रात हुई। विंग ने इस बार खिड़की पर चैन लगा दी थी। दरवाजा भी डबल लॉक कर दिया था और सोते वक्त वो सोच रहा था, अब देखता हूँ वो कमीना कैसे आता है। लेकिन आधी रात में फिर से वही सरसराहट की आवाज आने लगी। विंग तो पहले घबरा गया था, लेकिन विंग की आंखें जब खुली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी और चैन टूटी हुई थी और सामने खड़ा था लैन वांगजी। फिर वही सफेद शर्ट और फिर वही बंद आंखें और फिर से वही शांत चेहरा। विंग घबरा गया। तू फिर यहाँ? विंग चीखा, लेकिन उसकी आवाज दबी हुई थी। वांगजी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, बस बेड पर चढ़ गया। और इस बार विंग ने पहले से सारी तैयारी कर रखी थी। उसने तकिया उठाकर वांगजी को मारा और थप्पड़ ही थप्पड़ लगा दिया, लेकिन वांगजी रुका नहीं। उसने खर्राटा लिया जोर का और वांगजी के ऊपर फिर से वो डोमिनेटेड होने लगा था। ये देखकर विंग ने कहा, अरे यार फिर से वही। ये कहकर विंग ने सबसे पहले तो वांगजी का जो हाथ पकड़ा था वो छोड़ दिया और फिर उसने वांगजी को देखते हुए कहा, तू तू सो रहा है ना? या सच में तू नाटक कर रहा है? तू सच में सो रहा है या नहीं? लेकिन विंग के इतना कहते कहते वांगजी ने फिर से विंग को पूरी तरीके से नेगेट कर दिया था और वो उसके साथ सब चीज करने लगा था, रफ तेज बिना बात किए। विंग ने इसका विरोध किया, काफी सारी गालियां भी दी, लेकिन लास्ट में वो थक गया था। जब सब खत्म हुआ तो फिर बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज थी और शरीर गर्म था। वांगजी उठा और अपना पिंक अंडरवेयर पहना। आज भी वही ब्राइट पिंक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन था उसका। शायद ये दूसरा वाला था। उसने अपने कपड़े अपने कंधे पर लटकाए और फिर से मॉडल की तरह वॉक करते हुए खिड़की की तरफ गया। इस बार इस बार विंग चुपचाप उसे देख रहा था, वो उठा नहीं। लेकिन जैसे ही वांगजी खिड़की से निकलने लगा तो वो फुसफुसाया, कमीने कल फिर आएगा ना तो फिर तुझे देखता हूँ। इस बात पर वांगजी रुका एक सेकंड के लिए और उसका कान फिर से लाल हो गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। अगले दिन विंग बाहर निकला। लैन वांगजी अपनी कार से उतर रहा था। शाम का टाइम था और दोनों की नजरें आपस में मिली और विंग ने गुस्से में वांगजी को देखा और बोला, हेलो नींद वाले भूत। वांगजी ने बस एक बार देखा विंग को और सर हिलाया, जैसे वो फिर से विंग को नमस्ते कर रहा हो। और वो ये कहकर घर चला गया। इस बात पर तो विंग का गुस्सा बढ़ गया था और उसने बोला, ये जानता नहीं है या ड्रामा कर रहा है? सुबह शाम ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, बेशरम कहीं का। ये कहकर विंग चिढ़ते हुए वहां से चला गया था। गाइस, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। वांगजी विंग के घर आता है एंड उसके साथ कांड करके चला जाता है, लेकिन उसकी आंखें बंद होती है। तो विंग कंफ्यूज है कि वांगजी नींद में ये सब करता है कि जगा हुआ है।
ओके, तो ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि वो नींद में है कि जगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस रात फिर से वही हुआ और तीसरी रात भी वही हुआ। अब विंग ने विरोध करना कम कर दिया था। बस वो वांगजी को गालियाँ देता था, लेकिन हल्की-फुल्की, जैसे कमीने आज फिर तू पिंक पहन के आया है, तुझे शर्म नहीं आता? लेकिन वांगजी बस खर्राटा लेते रहता। चौथी रात, पाँचवीं रात, ऐसे करके 1 हफ्ते हो गए थे। अब विंग को आदत पड़ने लगी थी। वो सोचता था, ये नींद में करता है ये सब, क्योंकि सुबह मिलता है तो आँखें भी नहीं मिलाता मुझसे। शायद इसे स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है। हाँ, ये ज़रूर वही होगा। विंग ये मान चुका था। अब वो रात को खिड़की अनलॉक करके छोड़ देता था। वो सोचता था, अगर बंद करूँगा तो शायद उसे चोट लग जाएगी। अब एक रात वांगजी आया। सब होने के बाद विंग ने उसे धीरे से कहा, लहन-सहन, अगर तुम नींद में हो तो कम से कम जाग कर आया करो। मैं अब डरता नहीं हूँ। लेकिन इस बात पर बांजी ने फिर से एक खर्राटा लिया। लेकिन इस बार विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम तुम सुन रहे हो ना? तुम मुझे अच्छे लगते हो, नींद में भी। इस बात पर वांगची का कान लाल हो गया था और वो चुप रह गया था। अगले दिन विंग बाहर बालकनी में खड़ा था। वांगजी कार से उतरा। इस बार विंग ने हिम्मत करके बोला, हेलो पिंक अंडरवेयर वाले। विंग के मुंह से ये बात सुनकर वांगजी रुक गया था। उसने एक सेकंड के लिए विंग को देखा, फिर उसने मुस्कुराया नहीं, बस उसके होंठ हिले थे, लेकिन आँखों में कुछ अलग था इस बार। फिर वो चला गया, यानी कि वांगजी जो है वो चला गया। लेकिन विंग ने ये नोटिस किया था कि हल्का-सा वांगजी का होंठ हिला था और इस बात पर विंग का दिल धड़कते रह गया था। ये मुस्कुराया क्या? या मैंने गलत देखा? विंग ने सोचा। अब विंग को ऐसा लगने लगा था शायद ये नींद नहीं है, कुछ और ही है। लेकिन वो अभी भी गुस्सा दिखाता रहता था, क्योंकि उसकी मम्मी की तारीफ़ें उसे याद थी, यानी कि जो उसकी मम्मी वांगजी को लेकर तारीफ़ों के पुल बाँधती थी, उसे अच्छे से याद थी। अब उनके बीच वो हॉट नाइट चलती रहती थी और विंग का जो मन था वो धीरे-धीरे वांगजी को लेकर बदलने लगा था, यानी कि वांगजी के लिए विंग के मन में थोड़ा-थोड़ा सा प्यार का बुखार चढ़ने लगा था। और वांगजी के मन में क्या था ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें ये ही नहीं पता है कि वो भाई साहब जग के ये सब करता है कि नींद में कर रहा है। हमारी तरह विंग भी कन्फ्यूज़ है। तो चलिए हम कन्फ्यूज़न मिटाते हैं। अब हो गया था विंग की मम्मी के आने का समय। लगभग 10 दिन बीत चुके थे और विंग अब रातों को पूरी तरह तैयार रहता था, वो भी वांगजी के लिए। वो खिड़कियों को अनलॉक करके रखता था और बेड पर लेटे हुए वांगजी का इंतजार करता था। कोई डिस्टर्ब ना कर दे उन दोनों को, इसलिए वो अपना फ़ोन साइलेंट में रखता था। वो खुद से बहस करता रहता था, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन क्यों उसे अच्छा लग रहा है? क्यों? वो बार-बार ये सोचता था कि नींद में करता है तो क्या हुआ? कम से कम कोई तो मुझे चाह रहा है ना, इससे विंग आजकल खुश रहने लगा था। अब ऐसा ही चल रहा था। अब माँ का फ़ोन आया दोपहर में। विंग की मम्मी ने कहा, बेटा मैं आज शाम को पहुँच रही हूँ, ट्रेन लेट है, ओके? तो तुम सँभाल लेना। लेकिन हाँ, शाम के 7 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगी, तो तुम मेरे लिए बढ़िया-सा खाना बना के रखना, ठीक? ये सुनकर विंग का दिल धड़क से रह गया। उसने बोला, ओके, ओके मम्मा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया, लेकिन वो अंदर से सोच रहा था, आज आखिरी रात होगी, कल से कल से सब खत्म हो जाएगा, मम्मा आएगी तो वांगजी नहीं आएगा, ये विंग सोच रहा था। अब शाम को विंग की मम्मी आई। काफ़ी ज़्यादा वो थकी हुई लग रही थी, लेकिन खुश भी थी, क्योंकि वो पूरे 10 दिनों के बाद अपने लाडले को देख रही थी। तभी विंग की मम्मी ने कहा, बेटा कितना अच्छा लग रहा है, घर तूने कितना अच्छे से सँभाला है, बहुत अच्छे, मुझे तो लगा था तू निकम्मा है, लेकिन कम से कम तू घर को तो सँभाल लेता है, यही मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये सुनकर विंग ने थोड़ा मुँह बनाया और विंग की मम्मी ने विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, "तू ठीक तो है ना? थोड़ा अलग लग रहा है।" इस पर विंग थोड़ा डर सा गया और उसने झूठ बोलते हुए बोला, "हाँ, हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, बस मुझे थोड़ा-सा अकेलापन लग रहा था, लेकिन अब आप आ गई हैं, तो सब बढ़िया है।" इस पर विंग की मम्मी खुश होकर विंग को गले से लगा लेती है और विंग सोच रहा था, पता नहीं आज क्या होगा? अब उन दोनों ने खाना खाया और फिर विंग की मम्मा ने फिर से वहीं शुरू कर दिया। यानी कि
पड़ोसी वाला ड्रामा शुरू कर दिया। उसने विंग को सुनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला, देख पड़ोसी वाला लैन वांगजी आज भी ऑफिस से लौटा है, कितना मेहनती है, तू कब ऐसा बनेगा बेटा। मेरी आंखें तरस गई हैं तेरी तरक्की देखने के लिए। मैं भी तुझे बिल्कुल वांगजी की तरह देखना चाहती हूँ। मुझे भी ऐसे दर्शन करा दे बेटा, तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। इस पर विंग ने ये सारी बातें मुस्कुराकर टाल दी और बोला, हाँ माँ हाँ, वो तो परफेक्ट है, मैं कहाँ उसकी बराबरी कर सकता हूँ, है ना, वो तो देवता समान है, मैं तो राक्षसी इंसान हूँ। यह कहकर विंग ने मुंह बना दिया था और उसकी माँ भी थोड़ी हंस पड़ी थी, क्योंकि उसे लगा था कि शायद उन्होंने इस बार कुछ ज्यादा ही कह दिया है। अब रात हुई और विंग की मम्मी सोने के लिए गई और विंग अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसने अभी भी खिड़की अनलॉक करके छोड़ दी थी। उसने सोचा, अगर वो नहीं आया तो अच्छा है, अगर आ गया तो आखिरी बार, फिर उसके बाद नहीं। ये सोचकर विंग सो गया था। अब आधी रात को फिर से खटखटाहट हुई। विंग की आंखें खुली तो सामने वांगजी था। आज भी उसने सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी और बाल उसके थोड़े गीले लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहा धोकर आया हो। उसकी आंखें बंद थी लेकिन चेहरा शांत था। लेकिन इस बार विंग को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। विंग ने धीरे से कहा, आ गए फिर, आज मम्मा घर पर है, समझे। लेकिन वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बेड पर आया और इस बार विंग ने कोई विरोध नहीं किया और हाथ बढ़ाकर वांगजी का चेहरा छू लिया और बोला, लैंसन, तुम सच में सो रहे हो ना? यह सब जानबूझकर कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। विंग की ये बात सुनकर वांगजी ने फिर से एक तेज खर्राटा लिया और यह देखकर विंग की हंसी छूट गई। लेकिन इस बार विंग ने कुछ अलग किया। जब सब कुछ खत्म हुआ, यानी कि उन दोनों ने जब इंटीमेसी को खत्म किया, तो उसने वांगजी के कानों में फुसफुसा कर कहा, सुनो लैंस है, मैं तुम्हें अब पसंद करने लगा हूँ, नींद में भी, और अगर तुम जाग कर आए तो भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो अगली बार होश में आना। ये सुनकर वांगजी का शरीर एक सेकंड के लिए सख्त हो गया था। उसके कान लाल हो गए थे। बाकी तौर पर तो हल्के लाल होते थे, लेकिन इस बार वांगजी के कान बहुत ही ज्यादा लाल हो गए थे। लेकिन फिर उसने खर्राटा भरा और विंग ने एक आह भरी। फिर वांगजी चला गया अपनी पिंक अंडरवेयर पहनकर, बिल्कुल मॉडल की तरह वॉक करते हुए। अब विंग बिस्तर पर ही लेटा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल में कुछ गड़बड़ी मची हुई थी। विंग सोच रहा था, कल से अब वो नहीं आएगा। क्या वाकई वो कल से नहीं आएगा? क्या हम अब मैं क्या करूंगा? मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं और वो कोई जवाब नहीं देता। जब सवेरे वो मुझे देखता है तो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या वाकई मेरे साथ मजाक हो रहा है? पर मुझे ये मजाक अच्छा लग रहा है। पर मैं कैसे कैसे सब चीज़ हैंडल करूँगा? विंग ये सब सोच रहा था। अब अगले दिन सुबह विंग बाहर बालकनी में चाय पी रहा था और वांगजी अपने कार में बैठा हुआ था। इस बार उन दोनों की नज़र मिली तो वांगजी ने एक सेकंड रुककर विंग को देखा। उसके होंठ हिले जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर उसने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। ये देखकर विंग ने सोचा, शायद आज रात वो नहीं आएगा। मुझे नहीं पता कि तुम जगे हुए होते हो या नहीं, पर अगर तुम जग रहे हो तो ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए लाइन वांग जी। ये कहकर विंग भी अपना काम करने लगा था। अब रात आई और खिड़की पर इस बार कोई नहीं था। दूसरी रात आई, दूसरी रात भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी रात आई और ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए, वांगजी बिल्कुल नहीं आया। विंग का दिल परेशान होने लगा था। विंग खुद परेशान था। दिन में बाहर निकलता तो लैन वांगजी को वो देखता, लेकिन वो ऐसे बर्ताव करता था विंग के साथ जैसे विंग कोई अजनबी हो। ये देखकर विंग के दिल में दर्द होने लगा था। जब भी उन दोनों की नजर मिलते, कुछ समय के लिए उनका पल रुक सा जाता था, लेकिन कुछ होता नहीं था। अब धीरे धीरे ये भी बंद हो गया था। वो दोनों अजनबियों की तरह एक दूसरे से पेश आते थे। अब उनकी नजरें भी एक दूसरे से नहीं मिलती थी और ना ही कोई हेलो और ना ही कुछ और। बस सर हिलाकर वांगजी वहां से निकल जाता था और ये बात विंग को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती थी। विंग अब रात को सो नहीं पाता था। वो सोचता था, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या पसंद करना कुछ गलत है?
मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। बोलकर क्या मैंने उसे डरा दिया? क्या वो सच में नींद में था और अब उसे नींद नहीं आ रही, या फिर वो मेरे पास आना नहीं चाहता? क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। क्या उसने मेरा फ़ायदा उठाया है? पर वो मेरा फ़ायदा मेरी मर्ज़ी के बिना कैसे उठा सकता था? इसमें मेरी भी गलती है। विंग ये सब सोच रहा था। अब विंग से सब्र ही नहीं हो रहा था। एक रात वो खुद ही बड़बड़ा रहा था नींद में, कमीना कहेगा, आया क्यों नहीं? अब मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ उसका। ये बेताबी उसे अब सहन नहीं हो रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वांगजी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। या तो उसकी नींद उड़ चुकी थी, या फिर कुछ और। यह हमें आगे पता चलेगा। अब विंग कुछ दिनों से उदास रहने लगा था, और इसी बीच विंग का दोस्त जियांग चेंग उससे मिलने आया था। जियांग चेंग आकर विंग से कहता है, भाई तू उदास क्यों है? कोई लड़की ने तेरे को छोड़ दिया क्या? इस पर विंग ने हंसकर ये बात टाल दी और बोला, हाँ यार, नींद वाला बहुत मुझे छोड़ गया है, और अब उसी की याद में दिन रात तड़प रहा हूँ, और वो अब आता भी नहीं है। ये बात जियांग चैंग को समझ नहीं आई, लेकिन विंग का दिल टूट रहा था। ये जियांग चैंग समझ गया था, लेकिन क्यों, किसके लिए, ये उसे समझ में नहीं आया था, और विंग ये बताने के लिए तैयार भी नहीं था। और उधर दूसरी तरफ लैन वांगजी के घर में वो भी कुछ ठीक नहीं था। वो रात को बिस्तर पर लेटा रहता था, उसकी आंखें खुली होती थी, और वो सोचता था, विंग ने कहा था पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर सब किया, नींद का बहाना था। अब क्या? अब मैं क्या करूं? अगर सच बता दिया तो वो कहीं मुझसे नफरत ना करने लगे। तो दोस्तों, वांगजी ने अपना भांडा फोड़ दिया है। असल में वांगजी जानबूझकर ये सब विंग के साथ करता था, और अब उसे डर लग रहा है, क्योंकि अगर उसने विंग को सब कुछ बता दिया कि वो जानबूझकर उसके पास आता था और उसके साथ इंटीमेट होता था, तो कहीं विंग उसकी बचा न दे। पर जो होगा वो तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया है कि आग दोनों तरफ से लगी हुई है, यानी कि विंग भी वांगजी को पसंद करता है, और वांगजी भी विंग को पसंद करता है। अब आगे क्या होगा, ये देखना मज़ेदार होगा। लैन वांगजी का बड़ा भाई लैन सुई एक बार घर आया। उसने वांगजी को काफ़ी उदास देखा, तो उसने पूछा, भाई तू उदास क्यों है? तेरा चेहरा इतना सूखा हुआ क्यों लग रहा है? क्या हुआ, मुझे बता। इस बात पर वांगजी ने अब चुपचाप अपनी सारी बातें उसे बता दी, वो भी पूरी डिटेल में। नींद का बहाना, रातें, वो पिंक अंडरवेयर, और आखिरी रात का वो फुसफुसाना, और विंग विंग का अपने प्यार का इजहार करना। ये सब सुनकर तो पहले लैन सुई काफी ज्यादा हैरान हुआ, फिर जोर जोर से हंसने लगा, बोला वाह भाई वाह, आखिरकार तुझे कोई पसंद तो आया। और हाँ, वो विंग है, वो तो बहुत मजेदार लड़का है। चल, रिश्ता लेकर चलते हैं उसके पास, मैं देख लूंगा। इस बात पर वांगजी खुश हो गया था। उसने कहा, सच में भाई, आप संभाल लोगे ना? और फिर लैन शुई ने कहा, अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो? जिस पर वांगजी ने सिर हिलाया था और बोला, वो नाराज हो गया तो? जिस पर लैंस हुई ने वांगजी का कंधा थपथपाया और बोला, ट्रस्ट मी, वो पसंद करता है ना तुझे, बस थोड़ा ड्रामा करेगा, बाकी सब ठीक रहेगा, तो चिंता मत कर। जिस पर वांगजी ने भी हाँ में सिर हिलाया था, और उन दोनों ने प्लान कर लिया था कि वो अगले सुबह विंग के यहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। लेकिन वांगजी डरा हुआ था कि कहीं विंग सबके सामने उसे धो ना दे। पर क्या करे, प्यार किया तो डरना क्या, ऐसे वाला सीन हो गया था। और उन लोगों ने तय कर लिया था कि वो कल सवेरे जाएंगे और वांगजी की डामाडोल नैया को पार लगाने के लिए। अब हम देखते हैं सीधा उसी दिन का सीन। सुबह का टाइम था। विंग अभी बिस्तर पर लेटा ही हुआ था, और वो फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, यानी कि फोन ऐंठ रहा था, जैसे हम लोग ऐंठते हैं, बिल्कुल वैसे ही। उसे नींद नहीं आई थी रात भर। तभी अचानक डोरबेल बजी, और उसकी माँ ने आवाज दी, विंग बेटा, दरवाजा खोलो, कोई आया है। अपनी मम्मा की बात सुनकर विंग ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मा मुझे आलस आ रहा है, मैं नहीं खोलूंगा, आप खुद ही खोल लो। ये सुनकर विंग की माँ ने चिढ़ते हुए कहा, खोलता है या नहीं, ये आकर तेरे हाथ पैर तोड़ दूं। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ खोल रहा हूँ। और फिर विंग ने आलस में उठकर दरवाजा खोला, और उसने देखा सामने लैन सुई, यानी कि वांगजी का बड़ा भाई, और खुद लैन वांगजी, और साथ ही लैन सुई और लैन वांगजी के पिता लैन क्रैन, सब पूरी की पूरी फैमिली फॉर्मल कपड़ों में, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए और फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी हुई है।
ये देखकर विंग का मुँह तो खुला का खुला रह गया। उसने बोला, ये सब क्या है?" विंग की बात सुनकर लैन सुई ने मुस्कुरा कर कहा, नमस्ते विंग, हम रिश्ता लेकर आए हैं मेरे भाई लैन वांजी के लिए तुम्हारे साथ। ये सुनकर तो विंग का दिमाग क्रैश ही हो गया। रिश्ता? शादी का? जैसे ही विंग ने ये कहा, विंग की मम्मा ने सारी बात सुन ली थी क्योंकि उनके कान बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे। वो अंदर से यानी कि किचन के अंदर से दौड़ के आई और उन्होंने कहा, "अरे वाह! लैन परिवार आइए, आइए बैठिए।" और उन्होंने सबका वेलकम किया और विंग बीच में ही खड़ा था। तो विंग की मम्मा ने विंग के पट पे कस के थप्पड़ मारी और उसे कहा, "साइड हो जा।" इस पर विंग चिल्ला उठा था और बोला, मम्मा क्या कर रही हो? मेहमान आए हुए हैं। उनके सामने तो मेरी बेइज्जती मत करो।" जिस पर उसकी मम्मा ने कहा यानी कि विंग की मम्मा ने कहा, "अगर तुझे बेइज्जती नहीं करवानी है तो साइड होके बैठना, नकम्मों वाले हरकतें क्यों कर रहा है मेहमानों के सामने?" जिस पर विंग चढ़ गया था, अब वो पीछे हो गया था और सभी अंदर आए थे और सब हॉल में बैठ गए थे। विंग की मम्मा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। असल में उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांग जी का रिश्ता विंग के लिए भी आ सकता है। वो तो खुशी से नाचते हुए बोल रही थी, अरे वाह! कितना अच्छा हुआ। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि ये हो जाए पर मैंने सोचा नहीं था ये होगा। वांग जी कितना परफेक्ट है, मेरा तो दिल खुल गया, मैं माला-माल हो गई। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और वहीं विंग वो अभी भी स्ट्रेस में था, यानी कि वो टेंशन में था पता नहीं क्यों। और वो लैन वांगजी की तरफ देख रहा था जो सिर झुकाए हुए बैठा था, यानी कि वांगजी वो हिम्मत नहीं कर रहा था कि वो अपना सर ऊपर कर ले और विंग की तरफ देख ले क्योंकि विंग का थप्पड़ अभी भी उसे अच्छे से याद है। लेकिन जो वांगजी के कान थे वो अभी भी पूरी तरीके से लाल हो रखे थे जो विंग देख पा रहा था। सब चीज़ें तो चल ही रही थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। पहले तो लैन सुई ने इधर-उधर देखा, फिर उसने बात करना शुरू किया। उसने बोला, "विंग, मेरे भाई ने बताया कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और हमने सुना कि तुम भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, है ना? तो हमने सोचा कि रिश्ता कर लेते हैं। क्यों, सही है ना?" इस पर विंग गुस्से से उछल पड़ा और बोला, "पसंद? पर इस नमूने को मैंने कब कहा है ऐसा? मैं इसे पसंद-वसंद नहीं करता और हाँ, ये कमी।" ये कहकर विंग रुक गया क्योंकि वो सीधा-सीधा गाली देने वाला था। फिर विंग ने हिचकिचाते हुए बोला, मेरा क्या कहने का मतलब है, मतलब लैन वांग जी, तुमने सब बता दिया इनको, हाँ?" इस पर वांगजी ने धीरे से अपना सिर उठाया और फिर माफ़ी माँगते हुए बोला, "म म मैं माफ़ी माँगता हूँ विंग, मैंने गलत किया, लेकिन मैं जानबूझकर सब कर रहा था। नींद तो बस बहाना था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। इसलिए ये सब मैंने कर डाला, मुझे माफ़ कर दो।" ये जैसे ही वांगजी ने कहा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था और विंग की माँ का मुँह तो खुला का खुला रह गया था। नींद का बहाना? मतलब? विंग की मम्मी ने कहा। तभी विंग ने चिल्लाकर कहा, हाँ माँ हाँ, ये आपका परफेक्ट रोबोट नींद में मेरे कमरे में आता था और रात रात भर कपड़े फाड़ता था मेरे और ऊपर से पिंक अंडरवेयर पहनता था, पिंक। मैं शादी नहीं करूंगा ऐसे कमीने से, विंग ने चिल्लाकर कहा। इस पर लैंस सुई जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे पिंक, तो क्या हुआ? मैं भी पिंक पहनता हूँ यार। हमारे पूरे लैंड परिवार की रीति रिवाज है ये। सभी पिंक ही पहनते हैं। ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है। और हाँ, ये प्योरिटी का सिंबल भी है। समझे पागल कहेंगे। इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? लैन सुई ने हंसते हुए कहा। इस बात पर तो शौक विंग को लगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। ट्रेडिशन? पिंक? लैन कुरैन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ बेटा, हम लैन फैमिली में पीढ़ियों से सफ़ेद कपड़ों के साथ पिंक अंडरवेयर शांति और इमोशन का प्रतीक माना गया है और हम इसे बड़ी शान से निभाते हैं। ये सुनकर विंग की माँ अचानक हंस पड़ी और बोला, अरे हाँ, इसमें क्या बुरा है? हम भी तो पिंक ही पहनते हैं। मैं, विंग और विंग की मौसी, सब विंग को ही मतलब सब पिंक ही पहनते हैं ना विंग बेटा। ये सुनकर तो विंग को चक्कर से आने लगे थे और जो है विंग ने बोला, मम्मा आप भी? मतलब विंग शॉक हो रहा है गाइस यहाँ पे, उसे पता ही नहीं था कि उसके फैमिली वाले भी पिंक ही पहनते हैं। तभी मतलब ये जो सारे जो ड्रामा चल रहा था उसी वक़्त दरवाज़े पर
अचानक से चियांग चैंग आया और वो पास में ही रहता था विंग के। कभी-कभी वो बिना बुलाए भी आ जाता था, जैसे अभी वो टपका था। उसने सब कुछ सुन लिया था और वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा था और वो बोल रहा था भाई तू पिंक वाली फैमिली में जा रहा है, तुझे और कोई फैमिली नहीं मिली, हाँ? अरे तू मुझे बोल देता यार, मैं तेरे लिए अच्छा वाला ढूँढ देता कोई फैमिली। तू कहाँ पिंक अंडरवियर वालों में घुस गया मेरे भाई। ये कहकर जियांग चैंग बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा था। ये सुनकर विंग गुस्से में उसकी तरफ मुड़ा और बोला, अबे चुप कर तू। तभी जियांग चैंग ने हंसते हंसते कहा, एक बात बताऊं, मेरे घर में भी सब पिंक ही पहनते हैं, मम्मी पापा मैं सब, ये फैशन है यार। ये सुनकर विंग अब कुर्सी पर बैठ गया, अपना सिर पकड़कर और बोला, ये क्या पिंक प्लांट है क्या? सब पिंक पहनते हैं, मैं अकेला ब्लैक पहनता हूँ। क्या हो रहा है? मैं किस दुनिया में हूँ? इस बात पर लैंस श्री ने कंधा थपथपाया और बोला, विंग देखो, भाई ने गलती की, लेकिन वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी तो उसे पसंद करने लगे थे ना। वो फुसफुसाहट, वो यादें तुम्हें याद होगा ना। ये बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से लैंस शुई ने कहा और विंग को सारी बातें याद आ गई थी। तभी लैंस शुई ने विंग की तरफ देखकर कहा, वो फुसफुसाना याद है ना? ये जब लैंस ने कहा तो विंग को याद आ गया था कि किस तरीके से विंग ने वांजी से अपने प्यार का इजहार किया था। इस पर विंग का चेहरा लाल हो गया था और विंग ने कहा, वो मैंने मजाक में कहा था। इस पर वांगजी ने पहली बार सीधे आंखों में ही विंग के देखा था और अपनी धीमी आवाज में वांगजी ने कहा था। उसकी आवाज धीमी तो थी लेकिन साफ साफ थी। वांगजी ने कहा, मैंने सुना था और मुझे अच्छा लगा था विंग। ये सुनकर विंग का दिल धड़क गया था, लेकिन वो अभी भी मानने को तैयार नहीं था। विंग को अभी भी नखरा करना था। तभी विंग ने कहा, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। पहले माफी मांगो ठीक से और वो पिंक अंडरवेयर उतारो। इस बात पर लैंस जी हंसा और बोला, भाई उतारेगा नहीं, लेकिन शादी के बाद तुम उतरवा लेना। ये सुनकर माहौल थोड़ा शर्मीला सा हो गया था। तभी विंग की मम्मा ने बीच में बोला, देखो विंग बेटा, अच्छे से सोच लो, ये लैंड फैमिली है। लैंड फैमिली बहुत अच्छी है और विंग, वांगची बेटा बहुत ही अच्छा है, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। ये सुनकर विंग ने गुस्से में सबको देखा और फिर वांगजी की तरफ मुड़ा और कहा, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या बस नींद में मेरा मजा ले रहे थे? इस बात पर वांगजी ने सिर झुकाकर बोला, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग वांगजी की बात को सुनकर विंग चुप रह गया था, लेकिन अंदर से उसे कुछ गर्माहट सा महसूस हो रहा था। लेकिन बाहर से वो बोल नहीं रहा था, वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सब विंग के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी विंग ने कहा, ठीक है, मैं सोचूंगा, लेकिन पहले एक कंडीशन है। सबने पूछा, क्या? तभी विंग ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन विंग की मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी, उसमें शरारत छलक रही थी। विंग ने कहा, शादी के बाद हर रात तुम मेरे पास जगे हुए ही आओगे। खबरदार जो तुम नींद में आए तो, और हाँ, नींद का बहाना नहीं चलेगा। इस बात पर वांगजी के कान फिर से लाल हो गए, लेकिन वो धीरे से बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा विंग। जैसे ही वांगजी ने ये कहा, कमरे में हंसी छा गई थी। सब हंसने लगे थे, हालांकि सबको शर्म तो आ रही थी क्योंकि बातें कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गई थी, पर क्या कर सकते हैं, माहौल हंसी वाला हो गया था और सब हंस भी रहे थे। अब विंग के लिए लैन फैमिली से रिश्ता आने के बाद घर में माहौल बदल गया था। विंग की जो मम्मा थी वो दिन रात फ़ोन पर बातें कर रही थी लैन फैमिली से और रिश्तेदारों से, और साथ ही शादी की तैयारियों के लिए भी। विंग वो अब भी नखरीला था और नखरे करता था। सुबह वो उठा तो उसकी मम्मी बोली, बेटा आज शाम को लैन फैमिली आ रही है, तो तुम दोनों बात कर लो अकेले में, ठीक है? जो भी चीज़ तुम लोगों को डिस्कशन करनी है कर लेना और मुझे बाद में बता देना। इस बात पर विंग ने मुंह फुलाया और बोला, माँ मैं बात नहीं करूँगा, वो पहले माफ़ी मांगे ठीक से और नींद में आने वाला भूत जो है ना वो उसे छोड़ के आए। इस बात पर विंग की मम्मा हंसी और बोला, अरे वो तो माफ़ी मांग चुका है, अब तू भी थोड़ा मान ले। तू भी नखरा करना बंद कर, समझे? तेरी भी गलती थी, मान इस बात को।
जिस पर विंग मुंह फुला लेता है और बोलता है मेरी कोई गलती नहीं थी। जिस पर विंग की मम्मा बोलती हैं हाँ हाँ मुझे पता है। अब शाम को फिर से डोरबेल बजी और विंग ने दरवाज़ा खोला और सामने था वांजी, फिर से सफ़ेद शर्ट में और ब्लैक पैंट में। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके हाथ में एक छोटा-सा गिफ्ट बॉक्स था और उसका चेहरा काफ़ी शांत था, लेकिन उसके कान हल्के लाल हो रखे थे। जैसे ही विंग ने ये देखा, उसने अपनी आँख तरेरी और बोला, "आ गया? परफेक्ट मिस्टर। अब क्या, नींद आने वाली है या नहीं?" जिस पर वांची ने धीरे से कहा, "नहीं, नहीं आएगी, मैं जगा हुआ हूँ।" विंग। उन दोनों की तनातनी देखकर विंग की मम्मा ने दोनों को बालकनी में भेज दिया और बोला, "जाओ बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ।" और विंग की मम्मा ने जाते-जाते विंग को धमकी भी दे डाली थी, "अगर इधर-उधर कुछ किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं।" जिस पर विंग ने कहा था, "मेरी क्या गलती है?" जिस पर विंग की मम्मा ने कहा था, "जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे वांगजी की भी कोई गलती नहीं है। खबरदार, जो मेरे होने वाले दामाद को परेशान किया था तुमने विंग।" इस बात पर तो विंग ने बहुत तगड़ा वाला मुँह फुलाया था, पर वो कर भी क्या सकता था। अगर उसने कुछ इधर-उधर का किया, तो उसकी मम्मा उसकी बैंड बजा देगी, ये विंग अच्छे से जानता था। अब वो दोनों बालकनी में गए। बालकनी में वो दोनों बिल्कुल अकेले थे, लेकिन विंग नखरा कर रहा था। विंग बालकनी की रेलिंग पर टिका हुआ था। उसने वांगजी की तरफ अपनी पीठ फेर कर खड़ा हुआ था। वो ये दिखा रहा था कि भाई अब मना लो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगा। और वहीं वांगजी वो फुल टू तैयारी में था कि वो विंग को मना लेगा। तभी विंग ने गुर्राते हुए बोला, बोलो क्या कहना चाहते हो हाँ? इस पर वांगजी ने बॉक्स आगे बढ़ाया और बोला, ये तुम्हारे लिए विंग। विंग पीछे मुड़ा और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि एक बॉक्स है। उसने अपना हाथ आगे किया और झट्टे से उस बॉक्स को खींच लिया। उसने उसे खोला और देखा कि अंदर एक ब्लैक अंडरवेयर। वो कोई नॉर्मल अंडरवियर नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड था। एकदम सिल्क था उसका मटेरियल, यानी कि सिल्क का मटेरियल था और बहुत ज़्यादा ब्रांडेड था, लेकिन वो ब्लैक था। ये देखकर विंग हँस पड़ा। वो वाक़ई खुल के हँस रहा था। तभी विंग ने हँसते हुए कहा, "ये क्या है? पिंक नहीं मिला तुम्हें?" जिस पर वांजी ने सिर झुकाकर बोला, "तुम्हें पिंक पसंद नहीं है ना? तो मैं ब्लैक लाया हूँ तुम्हारे लिए।" तभी विंग ने कहा, "अरे यार! अंडरवियर कौन देता है? मुझे लगा तुम कोई ज्वेलरी लेकर आए होगे।" इस पर वांगजी ने कहा, "मैं वो भी दिला दूँगा तुम्हें।" जिस पर विंग ने कहा, "नहीं चाहिए, यही काफ़ी है।" और इस बार विंग का दिल थोड़ा-सा पिघला था, लेकिन वो अभी भी नखरा कर रहा था क्योंकि उसका कुछ नखरा अभी भी बाकी था। तभी विंग ने मुँह बनाते हुए कहा, "अच्छा, तो अब तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी तरह मैं अब इसे पहन के घूमूँ और तुम पिंक पहनते रहोगे। ऐसा नहीं चलेगा।" इस पर वांगजी ने एकदम आगे बढ़ते हुए कहा, "शादी के बाद उतार दूँगा, अगर तुम कहोगे तो।" इस पर विंग का चेहरा लाल हो गया क्योंकि वांगी डबल मीनिंग बातें कर रहा था। तभी उसने कहा, "अबे! शादी की बात मत कर, अभी पहले बताओ वो सब रातें क्यों क्यों की तुमने? सच में नींद में थे?" ये विंग ने जो है टॉपिक ले आया था। अब वांगजी कहाँ रोमांटिक होने वाला था कि विंग ने उसके रोमांटिक मूड का कचड़ा कर दिया था। तभी वांगजी ने पहली बार पूरी तरह अपनी आँखें खोली एकदम बल्ब की तरह और फिर उसने विंग को टकटकी लगाकर देखा और बोला, "विंग, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। दरअसल शुरू में मैं नींद में आया था, स्लीप वॉकिंग, तुम्हें तो पता ही होगा। लेकिन दूसरी रात मैं जानबूझकर आया था, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगता था। मैं तुमसे छुपाऊँगा नहीं, पर मुझे तुम काफ़ी समय पहले से ही पसंद थे, पर मैं समझ नहीं पाता था कि मैं कैसे तुमसे अपने प्यार का इज़हार करूँ। पहले-पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये बस अट्रैक्शन है, पर धीरे-धीरे तुम्हें देखते रहना, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे ये गुलाबी होंठ और उसमें ये दिल मेरी जान लेने के लिए काफ़ी थे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। सोते, जागते, उठते, बैठते बस तुम्हारे ही सपने देखा करता था और जब ये सपना पूरा हुआ तो वो भी सपने में ही हुआ। जब होश आया तो मैं खुद को सँभाल नहीं पाया और तुम्हारी तरफ फिर से अट्रैक्ट होने लगा और खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो विंग। ये सुनकर वेंग का गुस्सा पिघल गया था, लेकिन वो बोला, कमीने इतना डराया मुझे, मैं सोचता था तू भूत है।
मेरी जान हलक में आ गई थी, पता है तुझे? इस बात पर वांगजी मुस्कुराया। हल्का सा मुस्कुराहट था उसका और उसने बोला, लेकिन सच में मैं तुम्हें चाहता था विंग। ये कहकर वो मुस्कुराया और फिर से उसने माफ़ी मांगी, जिस पर विंग ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, माफ़ किया, लेकिन एक कंडीशन है मेरी। अब से हर रात तुम जगे रहोगे। तुम जब भी मेरे पास आओगे तुम जगे रहोगे और बात करना पड़ेगा मुझसे, समझे? गप्पे मारना, मुझे गप्पे मारना बहुत पसंद है। और हाँ, नींद वाला खर्राटा बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत चिढ़ मचती थी तुम्हारे खर्राटे से। मेरा थप्पड़ तो तुम्हें याद ही होगा। क्या तुम वैसा दोबारा खाना चाहोगे? जिस पर वांगजी ने ना में सिर हिलाया और वांगजी ने फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन याद है। वैसे वी ने कहा था एक कंडीशन, लेकिन दो तीन बता दी थी। पर वांगजी बेचारा भी क्या करता, झेलना तो पड़ेगा ही, उसी की ही मुसीबत है। फिर दोनों चुप हो गए थे। फिर विंग ने पूछा, अब क्या करें? जिस पर वांगजी ने धीरे से कहा, चलो बाहर चलते हैं। जिस पर विंग की आंखें चमकी और बोला, डेट? जिस पर वांगजी के कान फिर से लाल हो गए थे और उसने कहा, हाँ, डेट। फिर दोनों बाहर निकल गए, पास के पार्क में ही। शाम का टाइम था, बच्चे खेल रहे थे, ठंडी ताज़ी हवा चल रही थी और विंग ने आइसक्रीम खरीदी थी, एक चॉकलेट और एक वेनिला फ्लेवर की, और वांगजी को वेनिला दी थी और खुद चॉकलेट लिया था। वांगजी ने तो कुछ कहा ही नहीं था और विंग ने वांगजी को वनीला थमाकर बोल दिया था, लो तुम वनीला खाओगे, परफेक्ट लड़के को परफेक्ट फ्लेवर, ओके। जिस पर वांगजी ने चुपचाप ले लिया था और वो खाने लगा था। ये देखकर विंग हंसा था और उसने बोला था, सुनो लैंसैन, तुम सच में इतना शांत क्यों रहते हो? बहुत कम बोलते हो क्यों? जिस पर वांगजी ने कहा था, "अ, शब्द कम इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ज़्यादा बोलना मुझे अच्छा लगता है विंग।" इस बात पर विंग का दिल फिर से धड़का था और उसने कहा था, अच्छा, अच्छा, तो बोलो कुछ। जिस पर वांगजी ने धीरे से कहा था, तुम्हारी हंसी अच्छी लगती है विंग। इस पर विंग शर्मा गया था और बोला था, अबे रोमांटिक हो गया हो क्या तुम? फिर इस पर दोनों हंस पड़े थे, पहली बार साथ में दोनों खुल के हंसे थे। घर लौटते वक्त विंग ने कहा, कल फिर आना, लेकिन इस बार खिड़की से नहीं दरवाजे से आना। जिस पर वांगजी ने सिर हिलाया था और ठीक है बोला था और जाते जाते वांगजी विंग के काफी करीब आया था और उसकी ठुडी उठाकर कहा था, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जिस पर विंग ने हकलाते हुए कहा था, शादी की बात करना। जिस पर वांगजी ने कहा, अभी कर लूं? इस पर विंग गुस्सा आ गया, तो उसने कहा, तुम मेरी एक्टिंग कर रहे हो? इस पर वांगजी ने कहा, नहीं तो। और वांगजी ने झट से विंग के होठों को अपने होठों से जकड़ लिया था। विंग को तो संभलने का मौका भी नहीं मिला था और वांगजी ने विंग के कमर को कसकर पकड़ लिया था। और वहीं खिड़की से विंग की मम्मी ये सब देख रही थी और मम्मी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो वापस किचन में चली गई थी और जी भर कर वांगजी ने विंग को किस किया था और फिर विंग को छोड़ते हुए कहा था, मैं फिर आऊंगा, और इस बार दरवाजे से। जिस पर विंग हाँफते हुए वांगजी से कहता है, तुम बहुत बेशरम हो। और फिर वांगजी ने कहा था, असली बेशर्मी तुम्हें वेडिंग नाइट के दिन दिखाऊंगा। और विंग इस पे शर्मा गया था और वांगजी वहां से अपने लिप्स को साफ करते हुए चला गया था। और विंग ने उसे तब तक देखा था जब तक वांगजी अपने घर के अंदर नहीं चला गया था। अब रात को विंग बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, ये कमीना अच्छा लगने लगा है मुझे और उसका वो पिंक अंडरवेयर वाला लुक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब वांगजी अपने घर में पिंक अंडरवेयर पहने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। काफ़ी ज़्यादा गहरी मुस्कान थी उसकी, क्योंकि वो पिंक के बारे में सोच रहा था। सॉरी गाइस, पर मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। उधर विंग और वांगजी के दिल में हलचल मची हुई थी और यहाँ घर में हलचल मची हुई थी। रिश्ता पक्का होने के बाद घर में तूफान मचा हुआ था। विंग की मम्मी दिन रात फोन में लगी रहती थी और वो सभी जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान दे रही थी, ज्वेलरीज और जो भी सब चीज़ें सजावट की थीम, और उन्होंने सोचा था कि वो सारी चीज़ें पिंक थीम पर डेकोरेट करवाएंगी और वो यही सब डिस्कशन करने लगती थी। और हाँ, लैन फैमिली ने भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें सुझाव दिया था कि शादी में पिंक टचअप तो होगा ही, क्योंकि उनका फैमिली जो है, जो फैमिली का है ना, ये पिंक ट्रेडिशन है, तो ये ज़रूर होगा ही। विंग को सुनकर चक्कर आ रहे थे कि भाई पिंक पिंक क्यों करना है। उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर वो मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये अंकल किरैन का ऑर्डर था कि पिंक तो होगा ही होगा। तो विंग ने मना नहीं किया था।
अब सुबह-सुबह विंग की मम्मी उनके कमरे में आई और उन्होंने कहा, "बेटा उठ जाओ, आज शॉपिंग पर चलना है, लैन फैमिली भी आ रही है।" तभी विंग ने अपना तकिया सिर पर रख लिया और बोला, "माँ, मैं नहीं जाऊँगा। पिंक शादी, मैं तो ब्लैक सूट पहनूँगा, मैं नहीं पहनूँगा।" जिस पे विंग की मम्मा ने उसका तकिया छीनते हुए कहा, "अरे थोड़ा पिंक टच तो बनेगा ना।" क्योंकि उनका ट्रेडिशन है। और हाँ, लैंग शुई ने कहा है कि तुम्हारे जो कोट है ना उसमें पिंक डायमंड की एम्ब्रॉयडरी होगी और दूल्हे को ना पिंक अंडरवियर भी पहनाएँगे। जिस पर विंग उछल कर बैठ गया और बोला, "माँ, अंडरवियर की बात मत करो। मैं ब्लैक सूट पहनूँगा और क्या ये लोग वांगजी को बिना सूट के वहाँ पर पिंक अंडरवियर में रखेंगे ताकि सब लोग उसे देखें और हँसें?" जिस पर विंग की माँ ने हँसते हुए कहा, "अरे बेटा, मैं तो मज़ाक कर रही थी। लेकिन हाँ, पिंक जो है टचअप होगा क्योंकि अंकल की रैन ने कहा है तो मैं उनकी बात टाल नहीं सकती।" जिस पर विंग ने गुस्से में कहा, "उनकी तो एक दिन दाढ़ी पिंक कर दूँगा मैं।" जिस जिस पर विंग की मम्मा ने कहा, वो तुम्हारे अंकल हैं, ऐसा नहीं बोलते।" तभी विंग ने गुस्से में कहा, "मैं तो ब्लैक ही पहनूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए।" जिस पर विंग की मम्मा ने कहा, "देखते हैं।" और वो वहाँ से चली गई थी। अब दोपहर को सब तैयार हुए और लैन वांगजी, लैन सुई और उनकी एक आंटी जो फैशन एक्सपर्ट थी, वो आई और वो कार से उतरे। विंग ने देखा कि वांगजी आज भी सफ़ेद शर्ट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन विंग ने जब वांगजी को ध्यान से देखा, तो उसने देखा कि वांगजी का जो कॉलर था, वो हल्का-सा पिंक था। ये देखकर विंग मुस्कुराया और बोला, "अरे वाह! परफेक्ट लड़के ने आज पिंक पहन लिया, कमाल है।" इस पर वांगजी ने शांति से विंग से कहा, "तुम्हारे लिए पहना है विंग।" इस पर विंग का दिल पिघल गया, लेकिन वो बाहर से कुछ बोला नहीं और उसने ये बोला, "अच्छा, तो मैं भी पिंक पहनूँगा, है ना? या नहीं?" जिस पर वांगची ने उसे कुछ नहीं बोला था और वांगची ने एक ऐसी स्माइल की थी जैसे कि जैसे तुम्हारी मर्जी। और विंग ये समझ गया था। अब वो लोग मार्केट पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अपना अपना सूट देखा। लैंस जी ने एक पिंक सूट उठाया जिसमें बहुत खूबसूरत तरीके से पिंक पिंक फ्लावर बने हुए थे, वो भी अलग अलग तरीके के पिंक, हल्का पिंक और उसमें गोल्डन कलर का वर्क भी किया गया था, यानी कि गोल्डन कलर से वर्क बहुत खूबसूरती से किया गया था। और उसने विंग की तरफ ये देते हुए कहा, "विंग ज़रा इसे ट्राई तो करो।" ये देखकर विंग ने अपना मुँह बनाया और बोला, "ये तो लड़कियों वाला कलर है।" जिस पर वो जो आंटी उनके साथ आई हुई थी, उसने हँसते हुए कहा, "अरे बेटा, आजकल लड़के भी पिंक पहनते हैं, बहुत स्टाइलिश लगेगा, जाओ ट्राई करो।" जिस पर विंग ने ट्राई किया। और जब उसने वो पहन कर देखा मिरर में, तो सच में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हल्का पिंक उसकी गोरी स्किन पर बहुत ज़्यादा सूट कर रही थी। लेकिन विंग ने बोला, "नहीं, मैं ब्लैक ही लूँगा।" जिस पर वांगजी चुपचाप उसके पास आया और बोला, "तुम्हें अच्छा लग रहा है ये? तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा है विंग।" जिस पर विंग जो चेहरा है वो लाल हो गया और विंग ने कहा, "तुम चुप रहो। तुम तो पिंक का ही राजकुमार हो। पिंक पिंक करते रहते हो, तुम ही पिंक पहनो।" और फिर ज्वेलरी शॉप वो लोग गए, जिस पर विंग ने कहा, "मैं कुछ नहीं पहनूंगा, बस एक सिंपल चैन।" लेकिन लैन सुई ने एक पिंक सैफियर वाली रिंग विंग को दिखाई और बोला, "ये देखो, ये एंगेजमेंट रिंग होगी, दोनों के लिए बिल्कुल मैचिंग।" विंग ने ये देखा, रिंग में भी छोटा सा पिंक पिंक कलर का स्टोन था और फिर विंग ने कहा, "ये भी पिंक है।" जिसमें वांगजी ने अपनी उंगली पर रिंग डालकर दिखाई और बोला, "मैं पहन रहा हूँ।" और विंग ने देखा कि वांगजी की लंबी सफेद उंगलियों में वो पिंक रिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो चुपचाप अपनी उँगली आगे कर देता है और बोलता है, "ठीक है, पहना दो।" जिस पर वांगजी ने धीरे से उसकी उँगली में रिंग डाली और दोनों की नज़रें आपस में मिली। विंग ने वांगजी से फुसफुसा कर कहा, "कमीने, अब तो प्यार हो गया है लगता है मुझे तुमसे।" जिस पे वांगजी के कान लाल हो गए थे और ये बात सुई ने भी सुनी थी और उसने मन में बुदबुदा कर कहा था, "अरे यार! इनका तो कहीं भी शुरू हो जाता है, मैं तो शर्म से पानी-पानी हो रहा हूँ, लेकिन दिखा भी नहीं सकता।" और वो आंटी, वो तो अपना मुँह बंद करके इधर सामने बीएल का नज़ारा देख रही थी। वो बोल रही थी, "हाय! मैं कब से बीएल फैन थी, सोचा नहीं था कभी बीएल शादी देखूँगी, आज देख रही हूँ, मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी में।" ऐसे वाला वो सोच रही थी। अब सारी शॉपिंग करने के बाद वो लोग शाम को घर लौटे, तो विंग की माँ ने कहा, "अब हम जो है मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं कि क्या-क्या होगा।" जिस पर सब वहाँ पर बैठ गए और फिर उन्होंने बोलना जो है स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि हम कैटरिंग में पिंक डिशेज़ रखते हैं जैसे पिंक पास्ता एंड पिंक ड्रिंक्स एंड पिंक केक्स और भी कुछ-कुछ चीज़ें। उस पर विंग चीख पड़ा और उन्होंने बोला, "मम्मा, पिंक खाना क्यों? मैं नहीं खाऊँगा।"
ये कहकर वो चिढ़ता हुआ अपने कमरे में चला गया था और ये देखकर विंग की मम्मा हँस रही थी और वहीं विंग की फैमिली अपने घर चली गई थी विंग को वहाँ ड्रॉप करने के बाद। अब रात हो गई थी, तो रात को वांगजी विंग के घर आया था, लेकिन इस बार वो खिड़की से नहीं दरवाजे से आया था। उसने विंग की मम्मी से बात की और विंग की मम्मी ने बताया कि वो कमरे में है, तुम जा सकते हो और उन्होंने वांगजी को कमरे में भेज दिया था। वांगजी ने कमरे में नॉक किया, तो विंग ने कहा, मम्मा मैं पिंक डिश नहीं खाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। जिस पर वांगजी मुस्कुरा देता है और वो फिर से दरवाजे पर नॉक करता है, तो वो इस बार विंग चिल्लाकर बोलता है, मम्मा मुझे नहीं खाना। जिस पर वांगजी बोलता है, विंग मैं हूँ। विंग जैसे ही वांगजी की आवाज़ सुनता है, वो डोर खोलता है और वो पूछता है, वांगजी तुम यहाँ? तो वांगजी मुस्कुराकर बोलता है, हाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और फिर विंग वांगजी को अपने रूम के अंदर ले लेता है और जो विंग की मम्मी थी वो नीचे से देख रही थी उन लोगों को और फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुम दोनों बात करो, मैं चाय लेके आती हूँ तुम दोनों के लिए, वो भी पिंक कलर वाली। इस पर विंग चिढ़ते हुए दरवाज़ा बंद कर देता है और विंग की मम्मी हँसते-हँसते वहाँ से चली जाती हैं और वांगजी वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी बिल्कुल भी उन दोनों को चिढ़ाने का जो है मौका खोती नहीं थी। जहाँ भी मौका मिले बस हमला वो कर देती थी। अब कमरे में वो दोनों अकेले थे। विंग बेड पर बैठा हुआ था और वांगजी उसके पास खड़ा था। तभी विंग वांगजी से बोलता है, बोलो आज क्या हुआ? इस पर वांगजी धीरे से कहता है, तुम पिंक में अच्छे लग रहे थे विंग। जिस पर विंग हंस पड़ा और बोला, अच्छा तो अब मैं पिंक पहनूंगा? मैं जरूर पहनूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? तुम्हें हर रात जाग कर मेरे पास आना होगा। अगर तुम मुझे नींद में दिखे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और अब से तुम्हें मुझे किस भी करना होगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो बताओ। जिस पर वांगजी का चेहरा लाल हो गया था और वो धीरे से विंग की तरफ आगे बढ़ा था और विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उन दोनों के बीच में बहुत ही प्यारा सा किस हुआ था, हल्का सा शर्मीला। और विंग ने अपनी आंख खोली और कहा, यानी कि सीधा गाली ही दे दी थी, बोला, कमीने इतना शर्माती क्यों हो और रातों में जो मेरे साथ दरिंदगी करते हो तब तो तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस पर वांगजी ने फुसफुसा कर कहा, अब नहीं शर्म आएगी विंग, अब मैं जगा रहूंगा, सब याद है मुझे। जिस पे विंग ने उसके गले में बाइट करते हुए उसे कस के गले लगा लिया था और बोला था, ठीक है अब से रोज आना, लेकिन पिंक अंडरवेयर मत उतारना, वो तो अब मेरा फेवरेट हो गया है। जिस पर वांगजी ने हल्के से हंसा था और उनकी हंसी उस कमरे में गूंज गई थी और उसने कहा था, ठीक है। और भाई विंग की मम्मा दरवाजे से लगकर ये सब सुन रही थी और फिर विंग की मम्मा घूमती है और बोलती है, वाकई पिंक अंडरवेयर अच्छा होता है क्या? क्या मैं भी अपने लिए ले आऊँ 3-4 जोड़े? मज़े आएँगे। ऐसा कहकर वो नीचे चली गई थी। अब रात भर वो दोनों बात करते रहे थे, पुरानी बातें, नई प्लानिंग। और विंग ने कहा था, शादी के बाद हमारा घर अलग होगा, लेकिन मम्मा के साथ मैं रहूँगा और तुम रोज़ सुबह मुझे किस करके उठना। तभी वांगजी ने सिर हिलाया और बोला, प्रॉमिस। और इस तरह से सारी तैयारियां चलने लगी थी पिंक थीम पर, यानी कि पिंक थीम का था सारा प्लान और इस पिंक वाले ने तूफान मचा रखा था, लेकिन विंग अब उस तूफान में खुश था। शादी की तारीख अब फिक्स हो गई थी और विंग ने शर्त रख दी थी कि शादी फ्रेंच स्टाइल में होगी। उसने बोला, मैंने देखा है फ्रेंच वेडिंग्स कितनी रोमांटिक और क्लासिक होती है। पिंक तो पहले से ही है, अब फ्रेंच भी, यानी कि फ्रेंच टच भी डाल दो। जिस पे विंग की मम्मा और लैंस ने तुरंत ही हामी भर दी थी और लैन वांगजी ने बस अपना सिर हिलाया था और कहा था, जैसा तुम कहो। अब शादी का विंग के कहे मुताबिक शादी का जो वेन्यू था उसे बिल्कुल फ्रेंच स्टाइल में रेडी किया गया था और आज था उनके शादी का डेट, यानी कि आज इन दोनों की शादी होने वाली थी। बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक बज रहा था और शाम ढल रहा था। बहुत ही सुंदरता से उस वेन्यू को सजाया गया था। विंग स्टेज पर खड़ा हुआ था और उसके सामने वांगजी खड़ा हुआ था और उसने हल्का सा ब्रश पिंक कलर का कोट पहना था जिस पर गोल्डन कलर से वर्क किया गया था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और वहीं लैन वांगजी ने वाइट कलर का सूट पहना था और उसके वाइट सूट में पिंक कलर का जो है ना वर्क किया गया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और फिर उन दोनों ने वॉws लिए। विंग ने
वांगजी की तरफ मुस्कुराकर कहा, लैंसन, तुम मेरे परफेक्ट रोबोट हो। अब तुम मेरे परफेक्ट पार्टनर हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वांगजी ने शांत स्वर में कहा, विंग, तुम मेरी दुनिया हो। हर रात मैं तुम्हारे सपने देखता हूँ और अब तुम मेरी जिंदगी में वाकई में शामिल हो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहूँगा और हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगा। आई लव यू, विंग। जैसे ही वांगजी ने ये कहा, सबने तालियां बजाई और जियांग चैंग ने पीछे से चिल्लाकर कहा, अरे किस करो, मैं मर रहा हूँ तुम दोनों के किस को देखने के लिए, किस करो। ऐसा कहकर जियांग चैंग चिल्लाने लगा था। और फिर वांगजी और विंग ने बहुत ही प्यारा सा किस किया एंड देन शादी को उन दोनों ने लॉक कर लिया था। और हाँ, दोनों ने रिंग भी एक्सचेंज वहीं पर कर ली थी और उन दोनों की शादी कंप्लीट हो गई थी। उन दोनों की शादी बहुत ही खूबसूरती से पूरी हो गई थी, बिल्कुल फ्रेंच स्टाइल में, जैसा विंग चाहता था। सभी तरफ बहुत बढ़िया माहौल था, डांस पार्टी म्यूजिक खाना पीना सब चल रहा था। और तभी विंग ने वांगजी के कंधे पर सिर रखा और वांगजी से कहा, लैंसन, आज से तुम मेरे हो पिंक अंडर वाले फ्रेंच हस्बैंड। और तभी वांगजी ने विंग के कान में फुसफुसाकर कहा, और तुम मेरे ब्लैक अंडरवेयर वाले हस्बैंड। ये सुनकर विंग शर्म से पानी पानी हो गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वांगजी उसके मजाक को सीरियसली ले लेगा और सटीक जवाब उसे तुरंत ही दे देगा। उन दोनों ने हंसी मजाक करने के बाद उन दोनों ने डांस फ्लोर भी ज्वाइन कर लिया था और जियांग चैंग और साथ ही विंग की ममा, वो दोनों तो डांस करने लगे थे। और साथ ही लैन शुई और लैन किरण अंकल भी, दोनों भी डांस कर रहे थे। वो भी बिल्कुल फ्रेंच स्टाइल में और फ्रेंच सॉन्ग में। हर तरफ मस्ती का माहौल था और फंक्शन की शादी हो चुकी थी और सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सबने अच्छे से पार्टी को एंजॉय किया और साथ ही अच्छे से डिनर भी किया। शादी बहुत बढ़िया से हो गई थी और पार्टी भी बहुत अच्छे से हुई थी। अब रात ढल गई थी और सारे गेस्ट चले गए थे। विंग और वांगजी अकेले गार्डन में खड़े हुए थे। तभी विंग ने वांगजी से कहा, अब हनीमून चले पेरिस। जिस पर वांगजी ने कहा, हाँ, लेकिन पहली रात। जिस पर विंग ने हंसकर कहा, कमीने, जाग कर आना, अगर तुमने एक्टिंग की ना सोने की तो बहुत मारूंगा। जिस पर वांगजी हंसा और उसने विंग को पकड़कर किस करना शुरू कर दिया था। दोनों अपना किस एंजॉय कर रहे थे उस खूबसूरत गार्डन में। और साथ ही जो चांद की खूबसूरत रोशनी थी वो उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद चांद भी उन दोनों को ब्लेसिंग्स दे रहा हो। अगले दिन, जैसे कि वांगजी ने प्रॉमिस किया था, वो दोनों पेरिस के लिए निकल गए थे अपने हनीमून के लिए। और वांगजी अपने साथ बिल्कुल एक सेट लेकर गया था, अब पिंक अंडरवेयर का। और वो सभी अंडरवियर्स अलग-अलग पिंक कलर के थे और अलग-अलग डिज़ाइंस के थे, जिसे विंग ने अपने हनीमून में देखा था और उसकी आँखें फटी-फटी रह गई थी, क्योंकि वांगजी हर एक अंडरवियर को पहनकर उसे दिखा रहा था और बोल रहा था, बताओ कौन-सा वाला अच्छा है? जिसमें विंग ने चिढ़ते हुए कहा था, क्या तुम मुझे यहाँ पर यही दिखाने के लिए लेके आए हो? और वांगजी ने कहा था, बिल्कुल, ये नहीं दिखाऊँगा तो कैसे चलेगा? और फिर विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था और वांगजी ने बहुत मेहनत की थी विंग को मनाने के लिए। और विंग बहुत मुश्किल से माना था, जिसके बाद उन लोगों ने अपना हनीमून जो है एंजॉय किया था। उसके बाद वो दोनों पेरिस घूमे थे और वहाँ लगभग उन लोगों ने 1 महीना बिताया था। जी हाँ, वैसे तो बोल के गए थे वो लोग कि 1 हफ्ते के लिए जाएँगे, लेकिन उन्होंने वहाँ 1 महीना बिताया था, क्योंकि वांगजी ने विंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी थी और विंग चलने-फिरने की हालत में नहीं था, जिसके कारण वहाँ पर वांगजी को और भी रुकना पड़ा था। लेकिन वांगजी हमेशा ही अपना पिंक अंडरवियर पहनता था और ये सब देखकर विंग बहुत ज़्यादा हँसता था, क्योंकि वांगजी को ये करना पसंद था, तो विंग उसे कैसे मना कर सकता था। उन दोनों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी और बहुत सारी प्यार भरी यादें भी वहाँ पर संजोई थी। विंग और वांगजी ने अपना वो समय बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था और विंग वाक़ई में वांगजी से शादी करके बहुत ज़्यादा खुश था और वांगजी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा खुश था। अब लगभग 1 महीने के बाद वो लोग पेरिस से वापस आए। पेरिस से वापस आने के बाद दोनों घर पहुँचे। विंग का जो छोटा-सा घर था, अब वो थोड़ा अलग लग रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ़ विंग का घर नहीं था, बल्कि विंग और लैन वांगजी दोनों का ही घर था। विंग की माँ ने पहले से ही एक छोटा-सा रूम उन दोनों के लिए तैयार कर दिया था और मतलब वांगजी के लिए, लेकिन विंग ने एक शर्त रखी थी कि हमारा बेड एक ही रहेगा, अलग रूम नहीं चलेगा।
इस पर माँ ने यानी कि विंग की मम्मी ने हँसते हुए बोला था, ठीक है, वैसे भी तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम दोनों अलग रूम में क्यों ही रहोगे?" जिस पर विंग ने अपना सिर खुजाया था और बोला था, "बात तो सही है, लेकिन रात को शोर मत करना।" जिस पर विंग और वांगजी शर्मा गए थे। अब पहली रात घर पर विंग ने लाइट्स बंद कर दी थी और वो बेड पर लेट गया था और उसके बगल में वांगजी जो था वो बैठा हुआ था। उसने सफ़ेद शर्ट और पिंक अंडरवियर पहना हुआ था और आज भी उसकी जो वो अंडरवियर थी वो चमक रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट पिंक कलर की थी। तभी विंग ने शरारत से वांगजी से कहा, "अब तो जगे हुए हो ना? या नींद आ रही है? क्या नींद का बहाना करना चाहोगे?" इस पर वांगजी ने धीरे से विंग को गले लगाया और उसे किस करते हुए बोला, "बिल्कुल भी नहीं, मैं जगा हुआ हूँ और बहुत अच्छे से और मेरे दिमाग में अभी भी पेरिस की यादें हैं।" पेरिस का नाम सुनकर विंग की सिट्टी-बिट्टी गुल हो गई थी क्योंकि विंग को याद आ गया था कि वांगजी कैसे जंगली भेड़िए की तरह उस पर कूद पड़ता था। इससे विंग थोड़ा घबरा गया था, लेकिन वांगजी समझ गया था कि विंग घबरा रहा है। तो फिर वांगजी ने कहा, "आराम से करूँगा, मत घबराओ।" जिस पर विंग ने कहा, "मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम जंगली हो।" जिस पर वांगजी ने मुस्कुराकर कहा था, "सिर्फ तुम्हारे लिए ही जंगली हूँ।" और वो धीरे-धीरे विंग को किस करने लगा था। और उसने विंग को पूरी तरीके से नेकेड कर लिया था और इसके साथ इंटीमेट होने लगा था। लेकिन इस बार वो रफ़ नहीं था, वो प्यार से कर रहा था, धीरे-धीरे, ताकि विंग को हर्ट ना हो। बीच में विंग फुसफुसाकर वांगजी से कहता है, "कमीने, तुम कितने अच्छे किसर हो। पहले क्या तुमने किसी को किस किया है?" जिस पर वांगजी बोलता है, "अब मुझे गाली देना बंद भी करो विंग। मैंने सिर्फ़ तुम्हें ही किस किया है और किसी से भी नहीं।" जिसमें विंग हाँ में सिर हिलाता है और फिर उसके बाद बोलता है, "ठीक है, मैं तुम्हें गाली नहीं दूँगा, पर मेरी बात का जवाब दो।" जिस पर वांगजी बोलता है, बोलो।" जिस पर विंग बोलता है, "तुम इतने अच्छे किसर हो, पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?" जिस पर वांगजी ने विंग के कान में कहा, "अब बताऊँगा, हर रात।" ऐसा कहकर वो विंग पर टूट पड़ा और उस कमरे में विंग के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वांगजी से वो बार-बार बोल रहा था, रुक जाओ, स्लोली करो।" जिस पर वांगजी बोलता, "सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब मैं रुकूँ।" और नीचे हम विंग की मम्मा को देखते हैं जिन्होंने अपने कान बंद कर रखे थे और बोला था, "अरे बाप रे! मैं कहाँ फँस गई?" और फिर अब हम देखते हैं सुबह हुई और विंग अभी भी सो रहा था अपने बेड पे और वांगजी उठ चुका था। वो किचन में गया और उसने विंग के लिए कॉफ़ी बनाई, विंग की पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी। और वो बेड के पास आया और उसने विंग के माथे पर हल्का-सा किस किया। जैसे ही विंग ने वांगजी को महसूस किया, उसने अपनी आँखें खोली और बोला, "ओह! प्रॉमिस पूरा कर रहे हो?" जिसमें वांगजी ने कॉफ़ी आगे बढ़ा दी और बोला, "हाँ, जब मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं अपना प्रॉमिस तो निभाऊँगा ही ना विंग।" ऐसा कहकर वो मुस्कुरा देता है और विंग भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब ऐसे ही उनके दिन बीतने लगे थे। विंग अब फ्रीलांसिंग के साथ-साथ एक छोटी-सी कंपनी जॉइन उसने कर ली थी और जिसमें वांगजी ने उसकी मदद की थी और वांगजी जो है वो ऑफ़िस जाता था, लेकिन शाम को वो जल्दी घर लौट आता था। दोनों साथ में खाना बनाते, कभी चाइनीज़, कभी फ्रेंच एंड कभी और किसी देश का जो है वो डिशेज़ ट्राई करते थे। अब एक शाम जियांग चैंग आया। उसने बोला, "भाई, अब तू तो अब घरेलू हो गया है। वांगजी को देख, अभी भी वो परफेक्ट लग रहा है।" इस पर विंग ने हँसकर कहा, "हाँ यार, लेकिन अब वो मेरा परफेक्ट हस्बैंड है और हाँ, पिंक अंडरवियर अब भी वो पहनता है।" जिस पर जियांग चैंग हँस पड़ा था और उसने बोला, "अबे! मेरे घर में भी सब पिंक ही पहनते हैं। मैंने तुझे पहले ही तो बताया था ना।" जिस पर विंग ने आँखें घुमाई और बोला, "हाँ, हाँ, पूरा प्लेटेंट पिंक है। मैं ब्लैक वाला अकेला बचा हूँ। क्या मेरी तरह और कोई ब्लैक वाला होगा?" तब जियांग चैंग बोलता है, "तेरे बच्चे होंगे ना भाई।" जिस पर विंग भी मुस्कुरा देता है और बोलता है, "हाँ, काश ऐसा हो।" जिस पर विंग की मम्मी बोलती है, "तो अब अडॉप्शन के बारे में सोचो, बच्चे अडॉप्ट करो।" इस बात पर विंग का चेहरा लाल हो गया था और विंग ने कहा, "माँ, अभी तो हनीमून खत्म ही हुआ है।" और वांगजी जो ये सब सोच रहा था, उसने हल्के से आवाज़ में कहा, "हम सोचेंगे मॉम।" और विंग की मम्मी स्माइल करती है और फिर इसी तरीके से 1 साल बीत चुके थे। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा प्यार से बीत रही थी। दोनों का घर थोड़ा बड़ा हो गया था। पास वाला फ्लैट उन्होंने खरीद लिया था और अब एक छोटा-सा वहाँ पर गार्डन भी था, जहाँ विंग फूल लगाता था और वो भी पिंक रोज़, जो कि वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद थे। रात को बेड पर वो दोनों लेटे हुए थे और विंग ने वांगजी के सीने पर अपना सर रखा हुआ था। तभी विंग कहता है, "लैंज़न, याद है हमारी पहली रात? तुम खिड़की से आए थे और पिंक अंडरवियर में। मैंने सोचा था तुम भूत हो।" जिस पर वांगजी ने विंग के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, "और अब?"
जिस पर विंग ने हँसा और बोला, अब तो तुम मेरे सबसे अच्छा सपना हो। जो जगे हुए हो, ये सपना नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि सपना नहीं है। जिस पर वांगजी ने विंग को किस किया और बोला, तुम भी मेरे सपने नहीं हो। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कहा और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे सपने को सच करके मेरी ज़िंदगी में आ गए विंग। और इस तरीके से उनकी कहानी यहीं ख़त्म हुई। बस एक नई शुरुआत हुई उनकी। पिंक और ब्लैक मिल गए और आगे चलकर शायद उनके बच्चे-बच्चे भी आने वाले हैं। और जब वो दोनों अलग फ्लैट पर शिफ्ट हो गए, तब जाकर विंग की मम्मी ने गहरी साँस ली और बोला, अब इधर-उधर की आवाज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी। और वो भी अपनी पार्टी में लग गई थी और इन दोनों की लाइफ़ इसी तरीके से हैप्पीली बीती। तो गाइस, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मुझे नहीं पता ये कैसी थी, शायद ये अतरंगी मैं बोल सकती हूँ, अजीब थी ये। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, मुझे नहीं पता ये कैसी है। जब आप लोग कमेंट्स करेंगे तभी पता चलेगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने इसे एन्जॉय किया है या नहीं? कौन-सा सीन आप लोगों को अच्छा लगा? देन विंग का डायलॉग, क्योंकि इसमें बहुत सारी गालियाँ दी है विंग ने वांगजी को। क्या वांगजी की हरकत वाक़ई में गाली खाने वाली थी? आप लोग मुझे ज़रूर बताना। देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हो सकता है अगला वीडियो अ, थोड़ा अलग हो। आई मीन ज़ाहिर-सी बात है कि हॉरर ही आएगा अगला वीडियो, पर मैं कह नहीं सकती कि वो आप लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि थोड़ा हटके है वो। तो वो तो मैं आप लोगों को उसी स्टोरी में ही बताऊँगी। देन उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मेरी स्टोरी एन्जॉय कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय गाइस, एंड आप सभी इस स्टोरी को, जिसका नाम है स्लीपिंग डैडी, एन्जॉय कीजिएगा। एंड मैंने भी इसे काफ़ी एन्जॉय किया। मैं तो रोक अपनी हँसी नहीं रोक पा रही थी। उम्मीद है आप लोग भी अपनी हँसी नहीं रोक पाएँगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय गाइस।